सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है वो होने वाली है आईआईटी कानपुर वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो इस रिक्वायरमेंट में आप लोगों की 85 पोस्टों पर सीट निकली है, जिस पर आप लोगों को फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग एक-एक करके बात करते चलेंगे कि किस पर कितनी सीटें निकली हैं और क्या-क्या एलिजिबिलिटी और क्या डिटेल्स वगैरह माँगी हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में जाके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी न्यू गवर्नमेंट जॉब आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो आप लोगों के ये जो सीटें पोस्ट है, वो जो अप्लाई डेट है वो आप लोगों की है 15 तारीख 9 महीना 2023, और लास्ट डेट जो है आप लोगों की वो है 16 तारीख 10वां महीना 2023। अब डेट 5 पीएम। तो आप लोगों की जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी तारीख है 15 तारीख 9 महीना 2023, और 16 तारीख 10वां महीना 2023 में आप लोगों के फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट में इच्छुक हो वो इसको जल्दी से जल्दी भरवा ले। और अब बात करते हैं कि इसकी जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो क्या है। तो आप लोगों की फीस सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो है 16 तारीख 10वां महीना 2023। और अब देखते हैं कि आप लोगों की एग्जाम डेट क्या होने वाली और एडमिट कार्ड डेट क्या होने वाली। तो ये कोई अभी फिक्स नहीं हुई है। ये हालांकि मान के चला जा रहा है कि आप लोगों के पेपर के पहले पहले ही आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जैसे ही इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके हम इसी चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या मांगा गया है। तो अब बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन फीस की। तो आप लोगों की फीस क्या क्या होने वाली है। तो तो फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए जर्नल ओबीसी ईवीएस की आप लोगों की 1000 रुपए होने वाली है। एससी एसटी पीएच की 500 रुपए होने वाली है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी आप लोगों की फीस नहीं लगने वाली है। और फॉर ग्रुप बी एस सी पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए जर्नल ओबीसी ईवीएस की 700 रुपए लगेगी, और एस सी एस टी पी एच की कोई भी नहीं लगने वाली है। और फीमेल कैटेगरी के लिए भी आप लोगों के लिए कोई भी शायद नहीं लगने वाली है फीस। और अब बात करते हैं इसको पेमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप लोगों को ये तरीके मिलेंगे उसमें पेमेंट करने के लिए। तो आप लोग जो इसमें पोस्ट में इच्छुक है वो इसको बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, ताकि आप लोगों को कोई भी ये चीज छूटने ना पाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है आप लोगों की। तो एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम एज जो आप लोगों की मांगी गई है वो है 21 साल, और मैक्सिमम एज जो आप लोगों की मांगी गई है वो है आप लोगों की 57 साल। तो आप लोगों की एज 21 से 57 के बीच में होनी चाहिए इसको इन पोस्टों के लिए। और सेकंड कि अब आप लोगों की मतलब कि किस पोस्ट पर कितनी सीटें हैं और क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो एक एक करके हम लोग बात करते चलेंगे। तो पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि इसमें टोटल आप लोगों की 85 पोस्ट हैं, जिसमें आप लोगों की अलग अलग चीजें मांगी गई हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते चलेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट में आप लोगों की 5 सीटें निकली हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी मांगी गई है बैचलर डिग्री। तो किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप लोगों की बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके लिए जो आप लोगों की एज मांगी गई है वो है 21 साल से 30 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। और अब बात करते हैं हम लोग जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी की। तो इसमें आप लोगों की 5 सीटें निकली हैं, जिसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी सेम मांगी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से बैचलर डिग्री आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके लिए भी आप लोगों की एज 21 से 30 साल मांगी गई है। और अब बात करते हैं हम लोग जूनियर टेक्नीशियन की। तो इसमें आप लोगों की 18 सीटें निकली हैं, जिसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो है आप लोगों की बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड, और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो आप लोगों का इसमें बैचलर डिग्री और डिप्लोमा मांगा गया विद 3 सालों के एक्सपीरियंस के साथ। और पेपर कोड जिसमें आप लोगों को CECS GE ME MS PH ये आप लोगों की होनी चाहिए। और
एज लिमिट जो इसमें आप लोगों की मांगी गई है वो भी है आप लोगों की 21 साल से 30 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। और भी इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी वगैरह वो उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को नीचे एक लिंक में मिल जाएंगी, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो और इसके बाद जो आप लोगों की तीसरी पोस्ट है वो है आप लोगों की जूनियर सफिस्ट ऑफिसर। इसमें आप लोगों की 3 सीटें हैं जिसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो है बीई बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग। और इसमें जो आप लोगों की एज लिमिट मांगी गई है वो है 21 साल से 35 साल आप लोगों की एज इस पोस्ट के लिए होनी चाहिए। और जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें आप लोगों की 3 सीटें निकली हैं जिसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो है बीई बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो आप लोगों का यही एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है। और इसमें जो एज है आप लोगों की वो है 21 से 35 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए। और जो इसके बाद जो आप लोगों की पोस्ट है वो है होल मैनेजमेंट ऑफिसर। तो इसमें आप लोगों की 4 सीटें निकली हैं। और इसमें आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई वो है मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, अकाउंटिंग, मेडिकल नर्सिंग, पैरामेडिकल, हेल्थ मैनेजमेंट विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस। तो आप लोगों का इसमें इतनी एलिजिबिलिटी मांगी गई है। और इसके लिए जो आप लोगों की एज मांगी गई है वो है 21 से 45 साल। और इससे रिलेटेड कुछ और एलिजिबिलिटीज और डिटेल्स आप लोगों को एक लिंक में मिल जाएंगी जो नीचे होगी, जो मैं आप लोगों को आगे चल के पोस्ट में बता दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो मेडिकल ऑफिसर जो पोस्ट है आप लोगों की उसमें आप लोगों की 2 सीटें निकली हैं जिसमें आप लोगों की एमबीबीएस डिग्री मांगी गई है विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। जिसमें आप लोगों की जो एज मांगी गई है वो है 21 से 45 साल, जिसमें आप लोगों को 21 से 45 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए। और अब बात करते हैं सफिशिएंट ऑफिसर के लिए। इसमें आप लोगों की एक ही सीट निकली है जिसमें आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है बीई बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और इंजीनियरिंग विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। और इसमें आप लोगों की जो एज लिमिट मांगी गई है वो है आप लोगों की 21 से 45 साल। और अब बात करते हैं हम लोग तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इस पोस्ट के लिए आप लोगों की 8 सीटें निकली हैं जिसमें आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है एमएससी बीटेक बीई बीएससी इन रिलेटेड ट्रेड विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है ये। और इसमें जो आप लोगों की एज लिमिट मांगी गई है वो होनी चाहिए आप लोगों की 21 से 35 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। और इसमें रिलेटेड जो भी और भी डिटेल्स है वो आप लोगों को लिंक में मिल जाएंगी। और जो आप लोगों की जे आर जो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेटर, तो इसमें आप लोगों की जो सीटें निकली हैं वो है एक सीट सिर्फ निकली है इसमें। इसके लिए आप लोगों के जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। सेकेंड, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। थर्ड, बैचलर डिग्री विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो आप लोगों की इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो 3 चरणों में है जिसमें आप लोगों की ये तीनों चरण कंप्लीट होने चाहिए इस पोस्ट के लिए। और जो एलिजिबिलिटी आप लोगों को वो एज लिमिट जो आप लोगों की मांगी गई है वो है आप लोगों की 21 से 35 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं हम लोग असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एलएन। तो इसमें आप लोगों की 2 सीटें हैं जिसमें आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई वो है बीई बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। तो और इसमें आप लोगों की जो एज लिमिट है वो 21 से 45 साल मांगी गई है। तो आप लोगों की ये चीजें इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। और जूनियर
सुप्रिटेंडेंट के लिए जो आप लोगों की सीटें हैं वो है 11 सीटें निकली हैं, जिसमें आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई वो है मास्टर डिग्री विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री विद 7 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें आप लोगों की एज लिमिट जो मांगी गई है वो है 21 से 35 साल होनी चाहिए आप लोगों की एज। और सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तो इस पोस्ट के लिए जो आप लोगों की सीटें निकली हैं वो है 3 सीटें, जिसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो है बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। तो आप लोगों की ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। और जिसमें एज लिमिट मांगी गई है वो है आप लोगों की 21 से 35 साल एज होनी चाहिए। और भी इससे रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगी। और जो और इसके बाद जो आप लोगों की जो पोस्ट है वो है आप लोगों की असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो इसके लिए आप लोगों की जो सीटें निकली हैं वो है 6 सीटें, जिसमें आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो आप लोगों की ये इसके लिए एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों की एज लिमिट जो मांगी गई है वो है 21 से 45 साल एज आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। और अब बात करते हैं रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए आप लोगों की जो ये वो सीटें निकली है वो है एक सीट, जिसमें आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड 50 15 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया इस पोस्ट के लिए। और बैचलर डिग्री आप लोगों को कंप्लीट होनी चाहिए ये 55% मार्क्स के साथ। और इसके लिए जो एज लिमिट आप लोगों की मांगी गई है वो है आप लोगों की 57 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। और इसमें जो रिलेटेड आप लोगों को एलिजिबिलिटी वगैरह है वो आप लोगों को नीचे लिंक में मिल जाएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। जैसे कि मैं ऊपर भी बोल रहा था, तो मैं आप लोगों को लास्ट में वो बता दूंगा कि कहाँ से आप लोगों को और भी चीजें इससे रिलेटेड चेक करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें डिपॉर्ट रजिस्ट्रार की। तो इसमें आप लोगों की 5 सीटें निकली, जिसमें आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई वो है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड 5 इयर्स एक्सपीरियंस, जिसमें आप लोगों की एज लिमिट जो मांगी गई है वो है 21 से 50 साल एज आप लोगों की इस पोस्ट के लिए कंप्लीट होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड और भी एलिजिबिलिटी आप लोगों को नीचे लिंक में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग इसमें असिस्टेंट काउंसलर। इसमें आप लोगों की जो सीटें निकली हैं वो है 6 सीटें, जिसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी जो है वो है, तो इसमें जो आप लोगों की वो एलिजिबिलिटी है वो है आप लोगों की 2 साल के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम फिल या क्लिनिकल साइकोलॉजी में MA MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी असामान्य मनोविज्ञान एक विषय के रूप में प्रथम श्रेणी और 5 साल के अनुभव के साथ। तो आप लोगों की एलिजिबिलिटी इसमें ये मांगी गई है, जो मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ही उस प्रकार से लिखा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी में इसको पूरा बता दिया हूँ। और इसमें जो आप लोगों की एज लिमिट मांगी गई है वो है 21 से 45 साल आप लोगों की एज इस पोस्ट के लिए कंप्लीट होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड और भी एलिजिबिलिटी वगैरह आप लोगों के नीचे लिंक में मिल जाएंगे, जो मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा। अब बात करते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या-क्या चीजें चेक करनी है आपका फॉर्म भरवाने जाने से पहले और उसके बाद भी। तो पहले तो मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि जो इसकी जो पोस्ट की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 15 तारीख 9वां महीना 2023 और लास्ट डेट जो है वो है 16 तारीख 10वां महीना 2023। तो जल्दी से जल्दी जो उम्मीदवार इसमें इच्छुक हो इसको फटाफट से भरवा ले, ताकि आप लोगों का फॉर्म छूटने ना पाए। ठीक है, अब जो आप लोगों को खास चीजें चेक करनी है वो है आप लोगों की काइंडली चेक एंड कलेक्ट दी ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल्स। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक चेक करनी है और कलेक्ट करके ले जानी है आप लोगों को, जहां से भी आप लोगों को फॉर्म भरवाना है वहां पे ये चीजें आप लोगों की मांगी जाएंगी। और काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, जिसमें आप लोगों की पोस्ट फोटो साइन आईडी प्रूफ ETC। तो आप लोगों को ये चीजें इसमें आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक चेक करनी है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जो जो भी उम्मीदवार इस फॉर्म को भरवा रहे हैं वो अपना फॉर्म एक बार खुद भी बहुत ध्यानपूर्वक चेक करें, ताकि आप लोगों से कोई भी गलती न होने पाए, ताकि आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए। और
और भी जिन जिन उम्मीदवारों को फीस भरना अनिवार्य है वो फीस लास्ट डेट तक अवश्य भर दें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। और जो भी जो जिस भी कैफे है, जिस भी जगह से आप लोग भरवा रहे हैं, वहां से आप लोग इसका प्रिंट आउट जरूर ले लें, क्योंकि ये प्रिंट आउट आप लोगों के सेलेक्ट होने के बाद मांगा जाएगा और ये आप लोगों के इस फॉर्म में एक मदद भी करेगा। तो इसका प्रिंट आउट जरूर से जरूर ले लें। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यानपूर्वक ले लें और अपना फॉर्म भरवाने से पहले एक बार फिर से जरूर चेक कर लें। और अब बात करते हैं इसको कैसे-कैसे आप लोगों को खुद भी चेक कर सकते हैं और कैसे-कैसे आप लोगों को फॉर्म भरा जाएगा। तो पहले तो इसमें देखिए आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन में आप लोगों को एक क्लिक हियर का लिखा हुआ ब्लू कलर का एक लिंक दिख रहा होगा। इसके क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट उसी फॉर्म में पहुँच जाएँगे जिसके द्वारा आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा। सेकंड, आप लोगों को इसमें एक डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। इसमें जो भी आप लोगों की इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो चीजें आप लोगों को इस लिंक में मिल जाएंगी। तो आप लोग क्लिक करके इसको जरूर से चेक करें। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था ऊपर की आप लोगों को एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को चेक कर मिल जाएंगी उस लिंक में। तो वो लिंक यही है जिसमें आप लोगों को क्लिक करके इस उस उन चीजों के रिलेटेड चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो आप लोग इसको जरूर चेक करिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जिसमें आप लोगों को एक ये यहाँ पर ज्वाइन आर टेलीग्राम पेज का एक लिंक दिख रहा होगा। तो ये उस वेबसाइट का चैनल है जिसके थ्रू मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डायरेक्ट आप लोग उनसे जाकर के ये चीज भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज इस पोस्ट में नहीं दिखी या ये चीज मुझे बताइए, मुझे इसमें डाउट है। आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं और आप पर्सनली हमें यूट्यूब में जरूर मैसेज करें, आपके हर क्वेश्चन का जवाब हम अवश्य ही देंगे। और इसमें आप लोगों को एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं आईआईटी कानपुर ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये उस वेबसाइट का लिंक है जिसके थ्रू ये पोस्ट आई है। तो उसमें भी आप लोग डायरेक्ट ही जाकर के चेक कर सकते हैं। और अब एक और इम्पोर्टेंट चीज की इस पोस्ट की सैलरी क्या होने वाली है, इसमें आप इस जॉब में आप लोगों की इन जॉबों में आप लोगों की सैलरी क्या होने वाली है। तो सैलरी जो आप लोगों की होने वाली है सबकी सेम तो नहीं होती। फिलहाल एक मान के चलते हैं कि इसमें आप लोगों की जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है सालाना होगी जो है आप लोगों की 2,15,000 15,000। तो मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं कि 1.4 लैक्स पर ईयर। और शुरुआती आप लोगों की ये होने वाली और लास्ट तक आप लोगों की अगर बात करें तो 3.5 लैक्स पर ईयर। तो आप लोगों की ये सैलरी होने वाली है। ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है क्योंकि कुछ पोस्टों की सैलरी कम ज्यादा भी हो सकती है। तो ये एक मान के चला जा रहा है इतनी इतनी आप लोगों की सैलरी हो सकती है सालाना। और आपके आपको आप लोगों को ये इस पोस्ट का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा। तो आप लोग डायरेक्ट उसी में उसको क्लिक करके इसी पोस्ट में आ जाएंगे, जिससे आप लोग खुद भी इसको पढ़ सकते हैं और भर भी सकते हैं फॉर्म अगर आप लोगों के पास सुविधा है। तो आज की हमारी पोस्ट यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जाके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।